हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ओएसआई मॉडल की जो आपकी डेटा लिंक लेयर थी उसको हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक एक करके हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और जितने भी प्रोटोकॉल हम डेटा लिंक लेयर पर अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देख ले ताकि उसको कॉन्सेप्ट समझने में ईजी हो जाए। तो आज जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सेकंड वी हैव डेटा लिंक लेयर जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क लेयर। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेटवर्क लेयर। इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज वी विल स्टडी द वेरियस प्रोटोकॉल्स विच आर यूज्ड इन द network layer. So let's start with the responsibilities of the network layer. तो यहाँ पर बच्चों मैंने नेटवर्क लेयर की 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है। सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, सेकेंड लॉजिकल एड्रेसिंग, थर्ड राउटिंग, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन एंड फिफ्थ वन इज कंजेशन कंट्रोल। फाइन। तो कई बार एग्जाम में सिंपली आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ही पूछ लिया जाता है। तो सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेटवर्क लेयर। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ऐसी कौन सी लेयर है जो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करती है। तो आपका आंसर क्या होगा? नेटवर्क लेयर। ऐसी कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड डिलीवरी करती है? तो बच्चों एंड टू एंड जो डिलीवरी करती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो आई होप कि क्लियर हो गया है कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी which is performed by the network layer and end-to-end delivery performed by the transport layer। अब हम पढ़ेंगे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों होस्ट टू होस्ट डिलीवरी को हम मशीन टू मशीन डिलीवरी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। इट इज क्लियर? ठीक है, ये तो क्लियर है ही कि आप एक मशीन से दूसरे मशीन तक, डेस्टिनेशन मशीन तक आपको डेटा भेजना है। बट यू कांट डायरेक्टली सेंड द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। यू मस्ट फॉलो या यू मस्ट विजिट द इन बिटवीन जितने भी आपके होस्ट होंगे आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनके थ्रू ही आप डेटा को भेज पाएंगे। आप डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी मशीन, जितने भी राउटर्स आपके वे में आते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम वी हैव टू नेटवर्क, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। इन नेटवर्क ए वी हैव 4 सिस्टम and A1, A2, A3 और A4 and these 4 systems are connected with the which topology? This is स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपका हब है। इस हब से आपके 4 सिस्टम कनेक्ट है नेटवर्क ए के अंदर। सिमिलरली इन नेटवर्क बी वी हैव 3 सिस्टम्स B1, B2 और B3। फाइन। और यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी है बच्चों? आपको डायग्राम देखकर समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि टोपोलॉजी हम फिजिकल लेयर के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको टोपोलॉजी से रिलेटेड भी डिस्कस करना है या स्टडी करनी है तो यू कैन विजिट दीज वीडियोस ऑल्सो। तो यहाँ पर ये है आपकी बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब जो डेटा ट्रांसफर होना है बच्चों वो होना है आपका, मान लीजिए A2 मशीन डेटा ट्रांसफर करना चाहती है B1 को। ठीक है, तो A2 मशीन क्या करेगी? सबसे पहले A2 मशीन अपना जो भी इसके नेक्स्ट इमीडिएट होस्ट होगा उसके पास अपने डेटा को ये भेजेगी। तो नेक्स्ट इमीडिएट क्या है इसका? राउटर R1। ठीक है, तो R1 के पास डेटा आएगा। R1 क्या करेगा? अपने नेक्स्ट जो भी होस्ट है उसको भेजेगा। तो इससे नेक्स्ट कौन कनेक्टेड है? R2। तो R2 के पास आपका डेटा पहुंच गया है। अब B1 को भेजना है तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली B1 को ये डाटा भेज देगा। तो बच्चों ये जितने भी मशीन है, जितने भी राउटर्स बीच में आ गए हैं इनको हम कहते हैं होस्ट। डायरेक्टली आप A2 से B1 तक नहीं भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो आपको जितने भी इन बिटवीन जितने भी आपके होस्ट हैं, राउटर्स हैं, उनको आपको उनके थ्रू ही आप डेटा को भेज पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। Our next responsibility is logical addressing। लॉजिकल एड्रेसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है एक बार मैं रब कर लेती हूँ।
अब लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर बच्चों इसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं, और यहाँ पर आपके आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका होस्ट आईडी और सेकंड होता है बच्चों आपका नेटवर्क आईडी। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं? हमारे पास ना बच्चों 3 टाइप के एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक होता है हमारे पास फिजिकल एड्रेस, फाइन। दूसरा होता है मैक एड्रेस, और जो तीसरा होता है बच्चों वो लॉजिकल एड्रेस होता है। अब जो मैं आपको फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। अब जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर के अंदर आपके मैक एड्रेस यूज होता है। तो बच्चों आपके जो टोकन रिंग है और ईथरनेट है, ये दोनों के दोनों मैक एड्रेस को यूज करते हैं, जो कि एक 48 बिट नंबर होता है और जो रोम के अंदर लिखा हुआ होता है। और ये मैक एड्रेस क्या होता है? इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द सिस्टम ग्लोबली। ठीक है, और जो फिजिकल एड्रेस होता है बच्चों, फिजिकल एड्रेस क्या होता है? विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द स्टेशन। ठीक है, विद इन अ लैन, एक लैन के अंदर किसी स्टेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं। मैक एड्रेस को आप ग्लोबली यूज कर सकते हैं, लेकिन लैन के अंदर ही यूज होता है। प्लीज कीप इन माइंड, अब आपको पता है कि टोकन रिंग और इथरनेट क्या है? आपकी लैन नेटवर्क ही है। ठीक है, और ये आप मैक एड्रेस यूज करते हो। मैक एड्रेस कहाँ पे यूज होता है बच्चों? डेटा लिंक लेयर के अंदर यूज होता है। ऑलरेडी आप कर चुके हैं इसके बारे में, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ठीक है, अब जो बात आती है बच्चों लॉजिकल एड्रेस की, लॉजिकल एड्रेस को आप आईपी एड्रेस भी कहते हैं, और ये कहाँ पर यूज होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी सिस्टम को ओवरऑल नेटवर्क के अंदर, इंटरनेट के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर किसी भी सिस्टम का आपको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो वहां पर आपका लॉजिकल एड्रेस काम आता है। तो लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों चीजें सेम होती है। तो अब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में कंप्लीट में पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी प्रोटोकॉल क्या है, उसका फ्रेम फॉर्मेट क्या है। तो सब सीक्वेंट वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि वी हैव 3 काइंड्स ऑफ द नेट एड्रेसेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? एक लैन के अंदर एक सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपका जो एड्रेस यूज होता है उसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? एक सिस्टम को ग्लोबली आइडेंटिफाई करने के काम आता है, बट ये लैन के अंदर ही यूज होता है। और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? ये वर्ल्ड वाइड एड्रेस होते हैं और किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। लॉजिकल एड्रेस और आपका जो आईपी एड्रेस है, बोथ आर द सेम थिंग। अब जो नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, वो हमारी लॉजिक इसकी नेटवर्क लेयर के राउटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके नेटवर्क लेयर की। राउटिंग क्या होता है बच्चों? राउटिंग में हमारे पास अभी देखा, मैंने अभी डायग्राम बनाया था आपका, जब मैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करा रही थी तो वहां पे क्या थे? राउटर्स थे। अब आपका क्या होगा कि जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएंगे, सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन बिटवीन हमारे पास बहुत सारे रूट होंगे। कौन सा रूट बेस्ट सूटेबल होगा, ठीक है, उसके लिए हम राउटिंग पढ़ेंगे। और हमारे पास डिफरेंट टाइप के राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं, हम उनको अप्लाई करेंगे और उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो राउटर जो आपका फिजिकल डिवाइस है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क पर, हमारे नेटवर्क में कितने सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये। अगर आपको नहीं पता और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यू कैन विजिट दोज वीडियोज ऑल्सो। फाइन। अब जो बच्चों राउटिंग के बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या है? अब नेटवर्क लेयर के अंदर अगर हम स्विचिंग की बात करते हैं, स्विचिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। अगर नेटवर्क लेयर के अंदर हम पैकेट स्विचिंग बच्चों यूज करते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, अगर हम पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं
तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, आपका जो होल मैसेज होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि उसके फ्रैगमेंट्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट मैसेज है, उसको डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में आपने क्या किया, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, इसमें आपने उसको डिवाइड कर दिया और थ्रू द पैकेट स्विचिंग आपने इनको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि नेटवर्क लेयर पर अगर आप पैकेट स्विचिंग यूज कर रहे हैं तो आपको जब एंटायर मैसेज को डिवाइड करना है वो किस तरीके से करना है और क्या बोलते हैं उनको, वो हम यहाँ पर नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है। ठीक है, तो पहले हम उन मैसेजेस को, एक कंप्लीट मैसेज को फ्रेगमेंट्स करते हैं, उसके बाद जब डेस्टिनेशन एंड पर फ्रेगमेंट्स पहुंच जाते हैं उनको हम रीअसेंबल करते हैं और एक कंप्लीट मैसेज जो है उसका हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन भी जो है आपकी नेटवर्क लेयर पर ही अप्लाई होती है। और बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंजेशन कंट्रोल। अब कंजेशन कंट्रोल क्या होगा, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मान लो देखो राउटर है, राउटर क्या करते हैं, रूट डिसाइड करते हैं। अब रूट क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस जो है डाटा भेज रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना बच्चों, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपको पता है कि इंटरनेट पर कितने सारे यूजर्स हैं और एक मिली सेकेंड के अंदर भी कितने सारे यूजर्स उस इंटरनेट का यूज करते हैं और डाटा को सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप जब रूट डिसाइड करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, उसको हम बॉटलनेक प्रॉब्लम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि जाने वाले पैकेट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो वे आउट है उनको निकालने का वो आपका क्या है, एक लिमिटेड है, जिसको हम कंजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बॉटलनेक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो कंजेशन कंट्रोल से रिलेटेड भी हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं बच्चों, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपकी नेटवर्क लेयर परफॉर्म करती है। तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी आपकी नेटवर्क लेयर परफॉर्म करती है और एंड टू एंड डिलीवरी कौन सी लेयर परफॉर्म करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिकल एड्रेसिंग की। लॉजिकल एड्रेसिंग को क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेसिंग भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो ग्लोबली इंटरनेट पर यूज होता है, किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटिंग, राउटर्स किस तरीके से एक रूट डिसाइड करते हैं, कैसे पैकेट्स को वो एक रूट से दूसरे रूट पर भेजते हैं, कौन सा पैकेट जो है किस रूट पर जाना है, कौन सा पाथ जो है हमारे लिए शॉर्टेस्ट रहेगा, ये सब डिसाइड होता है आपका राउटिंग पे और नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ये काफ़ी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे नेटवर्क लेयर। उसके बाद हम फ्रैगमेंटेशन पढ़ा। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा कि एंटायर मैसेज भेजने की बजाय हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के थ्रू आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और रीअसेंबल हो जाता है डेस्टिनेशन एंड पे और एक कंप्लीट मैसेज जो है प्रिपेयर कर दिया जाता है। और जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में क्या बताया मैंने, एक बॉटलनेक प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो सेंडिंग मैसेजेस बहुत सारे हैं बट रिसीवर लिमिटेड हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि एक तरीके से एक ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अब ट्रैफिक जैम होगा तो उसका हमें ना कोई सोल्यूशन देखना है। तो वो हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं बच्चों, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आता तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल पर सब्सक्राइबर कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों अगले जो वीडियोस होंगे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप उससे पहले अपने जो प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी जो चैनल पर अवेलेबल है नेटवर्क लेयर के वो आप पढ़ सकते हैं। और फिजिकल लेयर हमारा कंप्लीट है, डेटा लिंक लेयर में भी बहुत सारे हैं, डेटा लिंक लेयर के भी अबाउट 20 वीडियोस हैं, ऐसे फिजिकल लेयर के भी 10 to 12 वीडियोस हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप उनको जरूर विजिट करते रहिएगा और अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।